Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to explain degree 3rd semester RDBMS unit number 5. These are the most important questions from this unit. Each question carries 8 marks. Let's begin. Explain the structure of distributed database system. So it is called DDBS और ये एक collection होता है of इंटर रिलेटेड डेटाबेसेस जो कि अलग अलग लोकेशंस में होते हैं लेकिन कनेक्टेड होते हैं एक सिमिलर नेटवर्क से। तो जब एक यूजर देखता है इन डेटाबेसेस को तब ये नजर आते हैं एज अ सिंगल डेटाबेस। इसके बावजूद भी कि डेटा जो है वो स्टोर किया गया है अलग अलग सेवरल कंप्यूटर्स में। स्ट्रक्चर ऑफ डीडीबीएस। फर्स्ट वन, डेटाबेस कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मींस पार्ट्स। तो हर वेबसाइट का एक खुद का डेटाबेस होता है जो कि वो स्टोर करके रखता है और वो बस एक पार्ट होता है कंप्लीट डेटा का। तो हो सकता है कि जो पोर्शन है आपके पास इंफॉर्मेशन का वो रेप्लिकेटेड हो यानी कि कॉपीड, या फिर फ्रैगमेंटेड भी हो सकता है विच मीन्स डिवाइडेड। सेकेंड वन इज डेटा मैनेजर। हर साइट के पास एक लोकल डेटा मैनेजर होता है जो कि मैनेज करता है डेटा को कि कैसे वो स्टोर किया जाएगा, उसका रिट्रीवल कैसा होगा यानी कि आप वापस कैसे ला सकते हो और उसे अपडेट कैसे कर सकते हो एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर। थर्ड वन इज ट्रांजैक्शन मैनेजर। ये कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। एग्जीक्यूशन यानी कि किस तरह ट्रांजैक्शंस यानी कि छोटे जॉब्स होंगे एक डेटाबेस में अक्रॉस डिफरेंट साइट्स, और ये इस बात का ख्याल भी रखता है कि डेटा सही रहे मींस कंसिस्टेंट। फोर्थ वन इज कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये कनेक्ट करता है सारे वेबसाइट्स को और उन्हें अलाउ करता है कि वो भेजें और रिसीव करें डेटा और उससे रिलेटेड क्वेरीज को यानी कि जो सवाल उस डेटा के लिए पूछे गए हैं। फिफ्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर जो है सारे सिस्टम को ऐसे एक्ट करवाता है कि मानो वो एक सिंगल डेटाबेस हो और ये मैनेज करता है डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका रेप्लिकेशन यानी कि कॉपीज और एक्सेस टू द रिमोट डेटा। इसका मतलब है कि ऐसे डेटा को एक्सेस करना जो कि किसी और लोकेशन पर यानी कि किसी और कंप्यूटर में स्टोर्ड है। कंक्लूजन मींस एंड। तो जो स्ट्रक्चर है डीडीबीएस का वो अलाउ करता है यूजर्स को कि वो एक्सेस करें और एडिट कर पाएं डेटा को जो कि ऑलरेडी स्टोर्ड है अलग अलग लोकेशंस में, जैसे कि वो सब एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम है यानी कि सारा डेटा एक ही जगह पर स्टोर्ड है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीडीबीएमएस। सो डीडीबीएमएस यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर करके रखता है डेटा को डिफरेंट लोकेशंस पर, लेकिन वो एक ही सिस्टम से काम करता है। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। नंबर 1 इज इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी। अगर एक साइट फेल हो जाती है तब दूसरे साइट्स फिर भी फंक्शन कर सकते हैं। सो ये आपको सिस्टम अवेलेबिलिटी देता है यानी कि सिस्टम अवेलेबल होता है। सेकेंड वन इज फास्टर डेटा एक्सेस। ये डेटा को स्टोर करके रखता है करीब में जहां पर इसकी ज़रूरत है। इससे होता यह है कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो जल्दी रिस्पॉन्स आता है। इट रिड्यूसेस रिस्पॉन्स टाइम। थर्ड इज मॉड्यूलर ग्रोथ। नए साइट्स को ऐड किया जा सकता है बिना डिस्टर्ब किए उस सिस्टम को जो कि ऑलरेडी है द एग्जिस्टिंग सिस्टम। फोर्थ वन इज बेटर रिसोर्स शेयरिंग। यूजर्स अलग अलग लोकेशन से डेटा को शेयर कर सकते हैं और रिसोर्सेज को भी काफ़ी एफिशिएंटली यानी कि अच्छे तरीके से। फिफ्थ वन इज लोकल ऑटोनॉमी, यानी कि हर साइट कंट्रोल कर सकती है उसके खुद के डेटा को और सिक्योरिटी पॉलिसीज को। अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। नंबर 1 इज कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि कई सारे वेबसाइट्स के डेटा को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यानी कि कॉम्प्लेक्स। So handling data in many places is harder than in one place. Second one is high cost. इसे ज़्यादा कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा नेटवर्क की और ज़्यादा मेंटेनेंस की भी, तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। नेक्स्ट इज डेटा सिक्योरिटी इश्यूज। क्योंकि डेटा कई सारे लोकेशंस पर होता है तो इसमें ज़्यादा चांस होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस का, यानी कि बाहर से भी लोग जिनके पास परमिशन नहीं होती डेटा को एक्सेस करने की वो लोग भी एक्सेस कर लेते हैं। सो देयर इज अ सिक्योरिटी इशू। देन नेक्स्ट इज बैकअप एंड रिकवरी इज डिफिकल्ट। कंप्यूटर में से डेटा का बैकअप लेना और फिर सारे डेटा को वापस लाना, रिस्टोर करना कई सारे वेबसाइट से ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज डेटा इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स।
सही और सेम डेटा को रखना कई सारे लोकेशंस पर ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए आपको एक मुश्किल ट्रांजैक्शन कंट्रोल की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन को आप डिफरेंट लोकेशंस पर सेव रखते हो। इट्स एडवांटेजेस आर नंबर 1, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। डेटा को स्टोर किया जाता है यूजर्स के करीब में ताकि यूजर्स बड़ी ही तेजी से डेटा को एक्सेस कर पाएं। सेकेंड इज इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी। अगर एक साइट फेल हो जाती है तब भी आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो दूसरे साइट से। नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी। सिस्टम जो है वो बड़ी ही आसानी से ग्रो करता है अगर इसमें ज़्यादा साइट्स को ऐड किया जाए या फिर डेटा फ्रैगमेंट्स यानी कि डेटा को डिवाइड किया जाए। रिड्यूस्ड नेटवर्क ट्रैफिक। जितने भी लोकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें हैंडल किया जाता है लोकली यानी कि सेम प्लेस पर, और जो नेटवर्क होता है उसे ओवरलोड नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज बेटर डेटा शेयरिंग। आप शेयर कर सकते हो डिफरेंट ब्रांचेस या फिर डिपार्टमेंट्स में डेटा को बड़ी ही आसानी से। एट द सेम टाइम आप यूज़ भी कर सकते हो डेटा को। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। नंबर 1, कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट। ये मैनेज करता है डेटा को कई सारे प्लेसेस से सेम टाइम पर और ये मुश्किल होता है। नेक्स्ट इज डेटा रिडंडेंसी। अगर डेटा के एक्स्ट्रा कॉपीज बना लिए जाए तब इससे प्रॉब्लम हो सकती है जब जो अपडेट्स है वो मैच नहीं करते। नेक्स्ट इज हाई सेटअप कॉस्ट। इसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स की और स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है जो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी रिस्क। अगर डेटा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाता है तब इसमें अगर आपकी सिक्योरिटी वीक होगी तो डेटा कोई चुरा लेगा। लास्ट वन इज डेटा इंटेग्रिटी इश्यूज। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है सारे कॉपीज़ ऑफ डेटा को सही रखना और अपडेटेड, वो भी एक साथ। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द नीड फॉर क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। तो जो कंप्यूटर सिस्टम्स ट्रेडिशनल थे यानी कि पहले के टाइम पर, उसमें एक कंप्यूटर हैंडल करता था सारे प्रोसेस को और डेटा स्टोरेज को भी, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्लो होती थी और हम लोग लिमिटेडली ही एक्सेस कर पाते थे। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग को डेवलप किया गया था। नीड फॉर क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। फर्स्ट वन, एफिशिएंट रिसोर्स शेयरिंग। जो क्लाइंट्स होते हैं यानी कि यूजर्स, वो सर्वर्स का इस्तेमाल करते हैं यानी कि डेटा प्रोवाइडर्स का, जो कि टास्क को बड़ी ही अच्छे तरीके से शेयर करते हैं। सेकेंड वन इज रिड्यूस्ड वर्कलोड। जो क्लाइंट होता है वो हैंडल करता है यूजर के इंटरफेस को यानी कि एक यूजर क्या देखेगा उसे, और जो सर्वर होता है वो मैनेज करता है डेटा और डेटा के रिक्वेस्ट को। थर्ड वन इज इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। जितना भी काम का लोड होता है उसे डिवाइड किया जाता है जिसकी वजह से आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। इट लीड्स टू फास्टर रिस्पॉन्स टाइम। फोर्थ वन इज स्केलेबिलिटी। नए क्लाइंट्स या फिर सर्वर्स को आप आसानी से ऐड कर सकते हो बिना अफेक्ट किए सारे सिस्टम को। फिफ्थ वन इज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। जितना भी डेटा और सिक्योरिटी होती है उसे कंट्रोल किया जाता है एक सर्वर कंप्यूटर से यानी कि मेन कंप्यूटर से, वाइल जो क्लाइंट्स होते हैं यानी कि यूजर्स, वो एक्सेस कर सकते हैं उस डेटा को जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े। सिक्स्थ वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। डिफरेंट क्लाइंट्स जैसे कि कंप्यूटर, फोन्स, वो एक्सेस कर सकते हैं सेम सर्वर को। कंक्लूजन यानी कि एंड, तो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग की ज़रूरत पड़ती है एफिशिएंट, रिलायबल और स्केलेबल प्रोसेसिंग के लिए मॉडर्न नेटवर्क सिस्टम्स में, यानी कि ये काम को जल्दी करता है, सेफली करता है और ये आसानी से ग्रो भी होता है अगर हम इसे डिवाइड कर दें टास्क में बिटवीन द क्लाइंट्स जो कि है यूजर्स और सर्वर के बीच यानी कि मेन कंप्यूटर के बीच। Question number 5, explain the structure of client server systems and its advantages. Structure of client server system. Number 1, client. क्लाइंट का मतलब है कि ये यूज़र की साइड होती है। ये यूज़र को स्क्रीन दिखाता है, जो भी इनपुट होता है वो ये लेता है और भेजता है रिक्वेस्ट सर्वर कंप्यूटर को। सेकेंड वन इज सर्वर। सर्वर एक मेन कंप्यूटर होता है जो कि स्टोर करके रखता है डेटा को। ये डेटा को प्रोसेस भी करता है और भेजता है रिजल्ट्स वापस क्लाइंट को यानी कि यूज़र को। थर्ड वन इज नेटवर्क। नेटवर्क कनेक्ट करता है क्लाइंट को सर्वर से ताकि वो बात कर सकें और डेटा को शेयर कर सकें। नेक्स्ट इज मिडलवेयर। ये मदद करता है दोनों साइड्स को कम्युनिकेट करने में स्मूथली, रिक्वेस्ट को मैनेज करके और रिस्पॉन्सेस को भी।
एडवांटेजेस। नंबर 1, बेटर डेटा मैनेजमेंट। जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो मैनेज करता है, हैंडल करता है डेटा को अच्छे तरीके से और मेंटेन करता है डेटा की सिक्योरिटी। सेकेंड वन इज़ इम्प्रूव परफॉर्मेंस। जितने भी टास्क होते हैं उन्हें डिवाइड किया जाता है। क्लाइंट्स हैंडल करते हैं प्रेजेंटेशन और सर्वर्स हैंडल करते हैं प्रोसेसिंग। थर्ड वन इज़ इजी मेंटेनेंस। जितने भी अपडेट्स और चेंजेस होते हैं उन्हें किया जा सकता है सर्वर में बिना अफेक्ट किए सारे क्लाइंट्स को। फोर्थ वन इज स्केलेबिलिटी। जो न्यू क्लाइंट्स हैं उन्हें आसानी से ऐड किया जा सकता है बिना डिस्टर्ब किए सारे सिस्टम को। फिफ्थ वन इज सेंट्रलाइज सिक्योरिटी। जितना भी सेंसिटिव डेटा होता है उसे स्टोर किया जाता है सर्वर में, जिसकी वजह से कंट्रोल करना, एक्सेस करना डेटा को काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। Students, if I was able to help you, then don't forget to hype this video and support my channel. And if you want the notes, then contact me on my Telegram ID. And don't forget to check RDBMS playlist, which is given in the comment section.